वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग करेंगे सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। तो काफ़ी सारे सवाल हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। एक जस्ट 1 सेकंड में सारी चीज़ों को साइलेंट वगैरह कर लूँ ताकि कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। तो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर में, कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ अब सही है कि 15 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, ठीक है। तो एक सर्किल है, सर्किल से एक टेंजेंट खींची गई है। टेंजेंट खींची जाएगी तो स्पर्श यानी टच करती हुई ही जाएगी। थोड़ा सीधा खींच लेना, ठीक है। और 15 सेंटीमीटर, अच्छा कोई पॉइंट पर खींची जाती है पी बिंदु पर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर वृत्त, 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त मतलब ये है सेंटर सर्किल, ठीक है। इसका सेंटर ये रहा और ये है इसकी डिस्टेंस कितनी, रेडियस कितनी है, आर है। कि बीच की दूरी, सेंटर से बीच की दूरी, ठीक, केंद्र से बीच की दूरी, ये वाली दूरी जो है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका 25 कह रहा है, दिस इज 15। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डायमीटर, यानी व्यास आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है डायमीटर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, यही होता है ना। अच्छा किसी का 2 टाइम्स, क्या यहाँ पर 35 आंसर पॉसिबल है या 45 आंसर पॉसिबल है? एक बार थोड़ा सोचना, बस हम ये कहते हैं ना कि सवालों को ना थोड़ा सा सोच के करो। एक बार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी थोड़ा काम करना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन और फॉर्मूले ही नहीं काम करने चाहिए। तो चलिए अगर मैं ये बात करूँ तो सेंटर्स पर जो टेंजेंट जो होती है वो सेंटर से कोई लाइन जब जाती है, रेडियस और टेंजेंट, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस यानी 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। उधर जाएगा तो 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 25 में से 15 जोड़ेंगे तो 40 बचेगा। अब 400 आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा 400 आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 किसका होता है, 20, ठीक है। तो 20 का दुगना कितना हो जाएगा, 40, यानी डायमीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। क्या समझ में आया कि ये क्यों नहीं हो सकता था, ये लगभग क्या इन वैल्यूज़ पर ये पॉसिबल था। बस आपको ये सोचना था कि हाँ यार ये वैल्यू पर ना पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल तो नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लिखा गया है, थोड़ा जूम करूँ क्या, ऑप्शन छुप जाएंगे जूम करने से। कोई बात नहीं, ऑप्शन हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो नीचे दिए गए, इसको भी नीचे कर लो फिर। नीचे दिए गए वृत्त में बी डी ए बी सी डी जीवाएँ हैं और ये एंगल आपको दे रखे हैं सारे, ठीक है। तो देखो बी सी डी, बी यहाँ पर है, सी ये गया और डी ये आया, तो इस एंगल को बोल रहे हैं ये 45 डिग्री, ठीक है। कितना है, 45 डिग्री। और ए बी डी ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कटा हुआ नहीं, ये है 65 डिग्री। आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि ए डी बी के मान कितना है, ए डी बी, और इस एंगल को हम मान रहे हैं एक्स, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई सर्किल है और उस पर कोई भी इस तरीके की लाइन कॉर्ड्स खींची जाती है, जीवा खींची जाती है, ठीक है। तो शेष परिधि यानी कि सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल कहीं पे बने, अगर सेम जीवा है, सेम उसकी क्या बोलते हैं कॉर्ड्स है, तो उसके एंगल हमेशा कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब है ये है सेम, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा कैसे रहेंगे, सेम, इक्वल रहेंगे। तो अगर ये x है तो ये भी x रहेगा, ये y है तो ये भी y रहेगा। अब ये बताओ कि अगर बी डी इनकी जीवा है यानी कि कॉर्ड है, तो क्या 45 अगर ये एंगल है तो कि ये एंगल 45 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो 45 65 x, तो 45 प्लस 65 प्लस x, इन तीनों का सम कितना होगा, क्योंकि एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, दोनों का सम करेंगे 110 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70, माइनस कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 70। क्या मैं चेक करूँ 70 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए
अगला कहा गया है कि नीचे दिए गए वृत्त का केंद्र और बी ओ सी कहा गया, बी ओ सी ये 140, ठीक है। तो बी डी सी यानी इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ये एक्स आपको ज्ञात करना। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, थोड़ा आजकल यही वाले सारे क्वेश्चन है क्या, ठीक है। थोड़ा इसको यार एक काम करते हैं, यहाँ बनाते हैं ना, समझ में आएगा क्लियर। ये सेंटर है और इस तरीके का हमने एक खंड यानी कि सेगमेंट बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिला, अरे यार सबको तो छूट क्योंकि पेन चलना बंद हो गया, इसको भी ऐसे मिलाते हैं ना। तो अगर ये हमारा 2x है तो ये हमारा x हो जाएगा, यानी जो भी एंगल होगा इधर वाला एंगल इस वाले एंगल का हाफ होगा। शुद्ध भाषा में क्या है, तो केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का आधा होता है, दुगना होता है, सॉरी। तो केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। यानी कि ये x है तो ये 2x हो जाएगा, उल्टा बोले तो ये 2x है तो ये x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ हमको पता है कि सर्किल के अंदर अगर हम किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेटर खींचे तो आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है। अगर ये मैं इसको y मान लूँ, ठीक है, तो x + 1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए सवाल पकड़ते हैं, क्या कहता है, ये 70 ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा 70, दिखाई दे रहा है। मैं कलर चेंज करूँ क्या, तो ये कितना हो जाएगा 70। अब ये 70 है तो 70 + x, इनकी वैल्यू अगर 180 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110, ठीक। तो ये क्वेश्चन ना आप 110 ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना आपको कहूँ कि लिखने वाले नहीं, अगर आपको आता है ना तो आप बस चित्र देख करके फटाफट कर दोगे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। मैंने जो ये किया है ये सिर्फ समझाने के लिए किया है, और आपको इस तरीके का महा बनाने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है भाई, चलिए अब ये क्वेश्चन में देखो कहा गया फिर वृत्त। अरे भाई इस सवाल को भी करना जरा, जस्ट 2 मिनट ना आप करना, मैं 2 मिनट का वेट करता हूँ। ठीक है, हुआ कुछ तो हुआ होगा। तो कह रहे एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त अंतर्निहित मतलब उसके अंदर है। अंतर्निहित का मतलब क्या हो गया, अंदर है ना, यही तो कह रहा है। तो मैं एक चतुर्भुज बना लूँ, चतुर्भुज तो ऐसे बनेगा तो एक चतुर्भुज ABCD में एक वृत्त। अब हम वृत्त इसके अंदर कैसे बनाएं, बन जाएगा, अरे यार बड़ा हो रहा है, सॉरी ये सच अ वेरी बिग टास्क है ना। अब हमको इसके हिसाब से बनाना पड़, या पहले हम काम करते हैं, रुको एक काम करते हैं, पहले मैं वृत्त बना लेता हूँ, क्योंकि वृत्त बनेगा तो एक सर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा ना। ठीक है, काम चलाने के लिए, अरे मान लो यार इसको बाहर ये छू रहा है, मान लो, ठीक है, अब इतना ज़्यादा नहीं छू रहा है, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो ABCD ABCD, अब ये कह रहा है कि AB की वैल्यू कितनी है 17.5 है, BC की वैल्यू 24 है,
सी डी की वैल्यू 27.5 है और ए डी डी ए की वैल्यू आपको निकालनी है। वाह, वेरी गुड। तो सवाल में क्या होगा कि जो आमने सामने की भुजाएं होंगी ना, आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बस इतनी छोटी सी बात है कि 17.5 प्लस 27.5 की वैल्यू 24 प्लस एक्स की बराबर होगी। तो 17 और 27 कितना हो जाएगा, 45 नहीं 44 हो जाएगा वैसे, और 44 और 1 45, तो यहाँ 45 माइनस का 24 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगा 2 1 21, ये एक्स की वैल्यू है गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। ठीक है, क्लियर। अगला करें, चलिए। अगला कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 256 144। ए सी की वैल्यू तुमको दे रखी है कितनी, 36। तो पी आर की वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक चीज़ बताना, ऐसे कि ये ए बी सी है, तो फिर अब उसी तरीके से पी क्यू आर होना चाहिए। ए सी पी आर के रेशियो में होगा, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना, जैसे ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ना, पी क्यू आर इज इक्वल टू वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ए सी अपॉन पी आर, इन दोनों का स्क्वायर या फिर होल स्क्वायर कर लो, बात एक ही है। इसका एरिया कितना है 256, इसका कितना है 144 इज इक्वल टू इसका ए सी कितना है 36 का स्क्वायर, और पी आर कितना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं। अब कुछ कटेगा तो काट लेते हैं फटाफट पी आर की वैल्यू निकालने के लिए। पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 144 इंटू 36 इंटू 36 अपॉन में कितना आएगा 256। ठीक है, 6 से काटें, नहीं 6 से तो नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 9 36 9 आ जाएगा, 4 6 24 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 16 चौको 64, 16 से काटेंगे 16 9 144, 9 का क्यूब है तो ये स्क्वायर में बन जाएगा, इस 9 को 3 3, तो यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आर स्क्वायर बराबर, तो 9 इंटू 9 और इस 9 को 3 इंटू 3 कर लीजिए, तो ये पेयर और ये पेयर बन गया, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, दो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। ठीक, कहाँ गया ऑप्शन डी। क्लियर हुआ, आई होप सो, कोई दिक्कत वाली बात होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि इफ़ 1 cos x और 1 प्लस cos x प्लस 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cosec a अपॉन √3 है, और a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, ये कंडीशन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x, cos a की वैल्यू निकालो। तो ये तो बहुत आसान सवाल में से एक है। कैसे करना है इसको, कि जब ये सवाल है ना, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, मैं सीधा एलसीएम से करता हूँ। तो 1a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही आएगा। ये वाला इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस ए, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस का 1 प्लस कॉस ए। और एक चीज़ और बताऊँ, ये से ये कट जाएगा और ये चीज़ को आप 2, तो यानी अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज करें ना, तो आपको ये चीज़ यहीं देखने को मिल जाएगी। इज इक्वल टू 4 cosec a अपॉन √3, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 अपॉन कॉसेक ओ को लिखेंगे हम साइन ए, और फिर आ जाएगा √3, साइन ए से ए चला जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसको पलटाएंगे तो ये हो जाएगा √3/2, तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी √3/2। यहाँ साइन ए में किसकी वैल्यू होती है √3/2, यानी ये होती है 60 की। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि cos a की वैल्यू ज्ञात करो, तो cos a की वैल्यू यानी cos 60 की वैल्यू ज्ञात करो। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है, पूरी तरीके से समझाया है, इस वजह से आपको इतना लग रहा होगा कि ये बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अब मैं इसको देखूं तो सीधा ऊपर यार 1, ये cos से cos कट जाएंगे, 1 + 1 2 2 अपॉन करके आ जाएगा, और ये हमको पता है कि, तो मैं ये इसको कहाँ से लिखूँगा, मुझे लिखना होगा तो मैं ये वाला स्टेप लिखूँगा बस, उसके बाद यही 2-3 स्टेप सॉल्व करूँगा, या फिर डायरेक्टली देखते हैं, उस समय तो जैसा दिमाग चलता है ना। पर ध्यान रखना, ए की वैल्यू आपकी
0 से बड़ी और 90 से छोटी होनी चाहिए। अगला करें तो पाई बाई एट इसको रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई, ठीक, पाई से पाई कट गया, काटेंगे 180, तो 4 से काट देंगे तो 45 आता है, 4 से काट देंगे 2, 45 का आधा 22.5 होता है। मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी को भी कोई दिक्कत होगी। ऑप्शन नंबर डी ना, मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला सवाल है। अब साइन ए की वैल्यू 4/5 है। एक टूरंट ट्रायंगल खींच लीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो ऑब्वियस ही बात है ये हो जाएगा 3। इस प्रकार है कि ये 180 से छोटा पर 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, यानी कि ये वैल्यू 90 और 180 ये वैल्यू यहाँ लाई करती है। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, आपको पता ही है। अरे ये सब चीज़ें क्या सोच रहे, हटाओ ये सब चीज़ें नहीं, ये तो गलत डायरेक्शन चले गए। ये हो गया 180, ठीक है। यहाँ पर क्या प्लस होता है, सिर्फ साइन और कॉसिक प्लस होता है, ये पता है ना, ASTC, याद आया। एक मतलब ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब होता है साइन या उसका उल्टा, ये होता है टैन या उसका उल्टा, ये होता है कॉस या उसका उल्टा, यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कह रहा कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। पर क्योंकि यहाँ पर कॉस की वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, निगेटिव रहती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, थोड़ा नहीं समझ में आया होगा तो हम समझाते हैं थोड़ा ऐसे। देखो, अरे सॉरी, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इजिकल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम पहले x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस करके, ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 9 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक प्लस का 3 निकलेगी, माइनस का 3 निकलेगी, तो यहाँ दो वैल्यू चलेंगी, -3 +3। अब +3 कब आएगा, जब हमारा यहाँ पर लाई करेगा, और -3 कहाँ आएगा कॉस के लिए, जब हमारा यहाँ लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा तब भी ये -3 आएगा, यहाँ लाई करेगा तब ये +3 आने लगेगा ना, ये समझ लो। तो हमने 3 नहीं लिया है, हमने लिखा -3, तो माइनस का 3/5, तो वही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ये मत लगा देना धोखे से भी, ठीक है। चलिए अगला करें, तो कह रहा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 2 कॉट ए, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू 2 कॉट ए है, तो बताइए ए इज अ न्यून कोण। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर क्या वो, अरे यार क्या करें, वो क्या होता है इक्वेशन, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट ए, इधर बुला लो इसको, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो कॉट ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 1, और कॉट ए की वैल्यू में 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉट 45 की, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45। क्लियर हुआ, समझ में आया, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि हाँ 1 आ जाएगी, 1 वैल्यू थी ये। तो आप जितना स्किप कर सकते हो, जितना भी है, हम सोच रहे डायरेक्ट इसको देख करके यही आंसर लिखो, अरे ए की वैल्यू 45, तब भी सही है। अब इसके बाद आता है √2 कॉस ए की वैल्यू कितनी है 45, और इसका क्यूब है, तो √2 लिखेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, और इसका क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात होनी तो नहीं चाहिए। ये 2 लिखा भैया, ये से ये कर जाएगा, √2 का √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। अब अगला ये सवाल देखो जरा, एक कक्षा में 55 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 72 हैं। यदि 5 और विद्यार्थी ने अंक जोड़ दिए तो इसका औसत 2 बढ़ जाता है। तो जोड़े गए 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत ज्ञात करें। 5 विद्यार्थियों द्वारा औसत कितना बढ़ा है। अच्छा, 5 विद्यार्थी जोड़ दिए गए, उसके बाद उसका औसत, चलो एक बार ट्राई करो।
ठीक है, शुरू करें क्या? देखो, कक्षा में 55 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? 72 है। तो अगर मुझे टोटल निकालना है, टोटल, तो 72 इंटू 55 करना पड़ेगा। अब 72 इंटू 55 भी बहुत आसान काम है। क्यों? 5 इंटू 11 है। 72 का 5 से मल्टीपल, यानी 72 का आधा करके 0 लगा दो, इंटू 11 करना है। अब 11 का 396, मतलब इन दोनों का सम बीच में 9 आ जाएगा, बाकी तो वही रहेगा, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 और विद्यार्थी आ गए, तो अब 55 में से 5 जोड़ दो, तो अब विद्यार्थी की कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 55 में से 5 जोड़ दिया, कितने हो गए? 60। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप फटाफट लिखिएगा। अब औसत भी 2 बढ़ जाता है, तो 72 से कितना हो जाएगा? 74। तो नाउ टोटल, अब टोटल कितना हो गया? तो 60 इंटू 74, 74 कैसे आया? इस 72 में से हमने 2 जोड़ दिया, तो वो कितना आ जाएगा? 74, 7 चौका 6 चौका 24, 6 सौ 42 और 44। अरे वाह, 444, ये ठीक है। अब ये कितना बढ़ गया ये देखते हैं। तो इसमें से इसको घटा लो भाई, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 4 में से 6 जाएगा, तो 8 6 8 होता है ना? अरे यार, हाँ 8, 8 से 14, और फिर 3, 3 में से 9 जा नहीं सकता, तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4, 480। अब ये कितने, ये टोटल, अब इनका ही औसत बताना है। ये कितना लेकर के आए थे औसत? तो 5 लोग थे, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करने का मतलब है ऊपर 2 को गुणा करके आपको क्या करना है? 0 हटा देना, क्योंकि 5 दूनी 10, ये 0 खा जाएगा। तो 48 का दुगुना 96। बहुत आसानी से समझाया हमने, कोई दिक्कत वाली बात होनी तो नहीं चाहिए थी, है ना? कलर चेंज कर लेते हैं, काफ़ी देर होगी कलर नहीं चेंज किया। पहले संख्या को 18%, फिर 25% से बढ़ाया जाता है। तो अब कुल प्रतिशत में वृद्धि कितनी है? तो आपको फार्मूला पता है ना कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये होता है टोटल बढ़ाने की वृद्धि। जब 2 लगातार हों या फिर अलग अलग हो, कैसे भी हो, ऐसे बात है। तो पहले 18 बढ़ाया, फिर 25 बढ़ाया, फिर 18 का भी तो हमने 25% बढ़ाया है, नहीं बढ़ाया है, ठीक है। तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4.5 यहाँ से आ जाएगा, और 18 और 25 कितना हो जाएगा? 8 5 13 43, 43 प्लस 4.5, 4 3 7, तो 47.5 दिस, ठीक है। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। एक शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करिए, जिसकी त्रिज्या r की वैल्यू, रेडियस आपको कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर है, और हाइट आपको देखिए कितने? 15 सेंटीमीटर है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.14 हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है क्या कि आयतन ज्ञात करो, तो वॉल्यूम कैसे निकालें? वॉल्यूम इज इक्वल टू, यार तो इसकी वैल्यू जरूरत ही क्या थी? ये क्यों लिखा है इसमें? फालतू का पॉइंट में लगाया है। 21 डिवाइड तो हो जाएगा, वॉल्यूम की बात है। 1/3 संपूर्ण वॉल्यूम तो नहीं कह रहा, टोटल नहीं, टोटल भी नहीं कह रहा। वॉल्यूम तो वही होता है सब, टोटल तो सरफेस एरिया होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू मैं 22/7 रखूँ, अप्रॉक्स में देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगा। 21 इंटू 21 इंटू 15, 7 3 21 से कट जाएगा ये, ठीक है। 15 दूनी 30 इंटू 300 इंटू 21 करना है। अब 330 इंटू 21 करेंगे, कितना आ जाएगा? 21 3 63 के 3 हाथ से लगा 6, 21 3 63 और 6 690, तो 6930 कहीं आ रहा है? फोर 869 नहीं, ये नहीं होगा। 69 ये यार 7 कम है, कुछ गड़बड़ है क्या? ये 12 ज़्यादा है, तो 3.414 रखने से वैल्यू कम ही आएगी। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ये होगा, देखना चाहिए।
एक बार ट्राई कर लेना कि क्या मैंने सही किया है। तुम 3.14 रख के ट्राई करना, ठीक है आप लोग। चलो अगला करें। तो 15 लड़कों का औसत वजन 58 है, सॉरी हाँ 58 सही तो बोला हमने। 18 लड़कियों का औसत वजन 45 है, सभी लड़कियों का औसत वजन, अरे वाह। तो 15 लड़कों का औसत वजन कितना है, 58 है, प्लस 18 लड़कियों का औसत वजन कितना है, 45 है। ये इनका टोटल, ये इनका टोटल, टोटल जोड़ दो कितने लोग हो गए, 15 और 18 33, ये 33। अब इनका औसत वजन निकालना है तो कुछ हो जाएगा, 15 तय 45, 15 कॉमन ले लो, 58 और 18 में 2 और कॉमन ले लो, 29 आ जाएगा, प्लस 2 अपॉन में 33, 3 से काटोगे 3 पचे 15, 3 से काटेंगे 11, ठीक। 31, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 31 बटे कितना 11। तो 310 बटे 11। अब इसको सॉल्व करना है। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, 15 तय, अरे यार 15 तय 45 होता है 3, ठीक है 32 आना चाहिए। फिर भी अच्छा गड़बड़ क्या लग रही है मालूम है, ये 18 तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, 15 तय 45, ये 18 कहाँ है, 18 तो रहेगा ना, 18 तय 54। फिर से देखो तो कि 15 लड़कियां 58 किलो की, प्लस 18 लड़कियां और 45 किलो की, है ना उनका वजन, और ये हो जाएगा 33। तो चाहो तो आप मल्टीपल करके जोड़ के फिर कर लो। मेरा दिमाग में था कि यार 15 कॉमन आ ही रहा है, 2 और कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो 29 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 18, 36, 18 तय 54 बच जाएगा, है ना, अपॉन में 33 हो जाएगा। अब दोनों को हम करेंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल होगा 1, 5 2 7 और 1 8 इंटू 15 दूनी 30 अपॉन में कितना 33। 3 से काटेंगे 10 आएगा, 3 से काटेंगे 11 आ जाएगा। तो 830 बटे 11 करेंगे। क्यों नहीं आ रहा यार, ये क्या हो रहा है सवाल में। अब 8 सत्ते 56, 18 3 54। शॉर्टकट करने के चक्कर में कुछ कर रहे हैं क्या। चलो एक काम करते हैं ना, मल्टीपल करते हैं, सीधा सीधा अपना तरीका। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, अब देखो नहीं समझ में आ रहा है। 15 इंटू 58 करेंगे तो 15 इंटू 58 करेंगे कितना आ जाएगा 870, ठीक। और अच्छा कैसे किया 870 पता है ना, इसका आधा किया 58 का आधा 29, 29 का 3 गुना 87 और 0 लगा दिया, पता है ना। बट 15 के मल्टीपल की ट्रिक, ऐसा नहीं कि सोचो कि कहीं से देख के कर लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 810, यही होगा ना। अब ये कह दो कैसे किया, अरे इसका आधा कर दो 9, इसका दुगना कर दो 90 और 9 9 81। ये ट्रिक है, पता है ना सब। शायद कोई बताता है कि नहीं बताता, देखते हो बता, यही होगा, किसी ने तो बढ़िया बताया होगा, ठीक है। इस तरीके से और सबका ऐड करेंगे तो 8 0 8 8 16 यही आ गया, अपॉन में कितना 33। 3 से काटेंगे ये 11 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 5 15। अबे यार अब ये आ रहा है सही, 3 6 18, अब ये आ रहा है 50 दशमलव कुछ आएगा, 50 दशमलव तो सारे हैं। अब लो तो 55 मतलब हो गया 550 प्लस 10 बटे 11 करोगे ये तो 50 आ जाएगा। इसका कितना करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 11 9 99। तो इसका मतलब हो जाएगा कि
कि 50.9, 50.9 तो यार दोनों ही हैं। अगला फिर कितनी बार जाएगा, फिर 90, यार 90 आ रहा है मेरा, 90, फिर इसके बाद 9 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इतना आप पास ऑप्शन नहीं देंगे तो, कि 50 हम लोग 9 आ रहा है तो 9 5 भी लिखे, 9 1 भी लिखे, और वो जहाँ पर वैल्यू लगभग अपरिमेय संख्या हो, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। फिलहाल हमारा आंसर बहुत जो पास में है वो ये है, बहुत पास में ये वाला नहीं है। अगर ये नहीं ऑप्शन में होता तो हम यही मार्क करते। चलो, साधारण सा क्वेश्चन ने थका दिया। तो एक दुकानदार ने 15 रुपये प्रति सेब को 18 रुपये प्रति दर से, अच्छा 15 सेब को 18 रुपये प्रति सेब की दर से खरीदा। तो 15 इंटू 18 करेंगे तो 9 9 27 270 इतने रुपये का तो खरीदा है उसने। 12 सेब को 16 रुपये की दर से, 16 इंटू 12 करना है, तो देखो 192। कैसे पता, वही चीज़, ये हो गया 14 से 2 कम और ये हो गया 14 से 2 ज़्यादा, दिमाग तुरंत चलना चाहिए। 14 का स्क्वायर 196 में से 2 दूनी 4 कम कर दो तो ये आ जाएगा, ये इतना तेज होना चाहिए। ठीक है, फटाफट चलना चाहिए, तो ये आ जाएगा 192। और शेष सेब, अच्छा ये 12 सेब है, बाकी के बचे हुए 3 सेब को कितने, 27, 27 त्रिक 81, यानी कि इसमें 81 और ऐड कर दो तो 3 8 दूनी 16, 17 के साथ ये नहीं 2 273 इतने में बेचा। तो 270 में खरीद के लाया, 273 में बेचा, तो 3 रुपये का नुकसान तो नहीं हुआ, लाभ 3 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, 6 रुपये का थोड़ी ना हुआ। अगला करते हैं, कह रहा है एक नियमित, अरे यार, षष्ठभुज दर्पण की भुजाएं जो हैं वो 12 सेंटीमीटर है, और ये कह रहा है कि 20% क्षेत्रफल, दर्पण का 20% क्षेत्रफल नहीं दिखाई देता है। अच्छा ठीक, और दिखाई देने वाले क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करो। चलो करते हैं फिर। तो आपसे कहा गया है कि इसका साइड जो है ना वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब षष्ठभुज यार बना नहीं पाएंगे ना, तो बनाने में टाइम नहीं जाता। फिर ये कह रहा है कि 20% क्षेत्रफल दिखाई नहीं देता, यानी 20% क्षेत्रफल तो विजिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला विजिबल नहीं है। तो विजिबल कितना है, 80%। और √3 की वैल्यू भी हमको 1.7 दे रखी है, तो चलो कोई बात नहीं, यूज़ होगा तो देखते हैं। अच्छा, जो षष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो षष्ठभुज बनता किससे, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ क्या, हेक्सागन जैसा होता है, ऐसा नहीं, बचपन में बेंजीन बनाते थे वैसा बना दूँ, पर ये थोड़ा लंबा लंबा लग रहा है। चलो एरिया हम डायरेक्टली लिखते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागन। ठीक है, वो होता है 3√3/2 a²। ठीक, अब 3 आ जाएगा, √3 की वैल्यू 1.7 आ जाएगी, /2 आ जाएगा, a² की वैल्यू 12 × 12 आ जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व करें सबको, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6 12 × 72 72, या 6 × 18 12 18 का आंसर 216 आ जाएगा। 216 √3 में होना चाहिए था, तो यही हो जाता है आंसर 216 √3, पर अभी 1.7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 216 तो 216 रहेगा ही रहेगा। 0.7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76। अब 216 को यार 7 से करेंगे, 6 16 6 7 42, 4 7 7 4 11, 7 14 और 1 15, और पीछे से 1 पॉइंट यानी 151 को ऐड करना है।
सही किया ना, सब कुछ सही है। फिर मेरा आंसर क्यों नहीं यार 300 से आसपास में जा रहा, आज क्या हुआ है? लगता है आज दिन नहीं सही है। कहीं मुझे मेरी ट्रिक ने तो नहीं मारा, देखते जरा। हाँ, ट्रिक तो नहीं मारा है हमको। ये 1 मिनट, 3√3 आता है तो 3√3 लिख लिया, और 2 है तो 2 लिख लिया। ए स्क्वायर 12 × 12, 3√3 की वैल्यू 1.7 अपॉन 2, 12 ये 2 से काटा 6 दूनी 12, 6 12 6 3 18, तो 18 × 12 करेंगे कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 2 × 2 216, एकदम सही है। 216 का अब मल्टीपल किससे होना चाहिए? 1.7 से होना चाहिए। क्यों नहीं आंसर आ रहा भाई? ओ सेट गड़बड़, क्या यार, एकदम दिमाग में टोटल लेके चल रहा हूँ। मुझे तो वो दिखा, क्या वो, तो दर्पण में दिखाई देने वाला कितना परसेंट है? 80% है। मेरे दिमाग चल ही नहीं रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 6 और 1 7, 5 1 6 और 3, तो 367.2। ये वो हिस्सा है ना जो टोटल है। ये क्या है? ये वो हिस्सा है जो टोटल है। तो 367 का हमें 80% ही तो दिखाई दे रहा है, तो मुझे इसका 80% लेना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 80% का मतलब हो गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 0.2 तो लिखा ही नहीं। अब सॉल्व कर लेना, देखो कितना आंसर आएगा। लगभग 200 तो आएगा ही आएगा, 2 तो सब में बना हुआ है। अगली डिजिट कितनी आएगी? 8 24 6 6 48, तो 9 आएगी। तो 9 का मतलब है ये वाला सही है। ठीक है, चेक कर लेना। चलो अगला करें। एक वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है। वर्ग का परिमाप मतलब कि 4a की वैल्यू 96 दे रखी है। 4 से डिवाइड करेंगे, 16 नहीं, 16 तो नहीं है कि 4 दूनी 8 चौक, और 4 चौक 16, 24 आ जाएगी। अब कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या वर्ग की भुजा से 3, रेडियस कितनी है? इससे 3 कम है, यानी 21 है। तो गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब का मतलब हो गया 21 और 21, 7 3 21 से 1 चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 21 × 21 यानी कि 441, और ये आ जाएगा 88। 8 से मल्टीपल करो, 8 1 9 8 चौक 32, 8 चौक 32, 33 34 35। अब 11 से मल्टीपल करना है, तो ये आ जाएगा 8 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8, ये आ जाएगा 3, तो 38 800 कहाँ गया? 8 है ना, यही आएगा। सब कुछ सही है। चलिए अगला करें। कह रहे एक समकोण त्रिभुज है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, इसके आधार लंबवत ऊंचाई। ये तो बहुत आसान है यार, 1/2। बेस कितना है? 13, और हाइट कितनी है? 19, किसी को भी मान लो। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीपल, ये 16 से 3 कम है, ये 16 से 3 ज़्यादा है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16 में से ये 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अपॉन में 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, अरे यार 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 और बटे 5, तो 123.5 आसानी से हो जाएगा ना। हो गया। अब क्या हो जाएगा? राजेश जो है इतना अच्छा, इस सवाल को ना स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके देखो। मैं थोड़ा सा जस्ट 1 सेकंड के लिए आया, मैं 1 सेकंड के लिए आया बस। जी आ गया। तो एक्चुअली में ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं बाकी के क्वेश्चंस को क्या आगे की ओर शिफ्ट कर दूँ? यह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक सवाल ये है, ठीक, कि राजेश 9,000 रुपये निवेश करता है। देखो, राजेश 9,000 रुपये निवेश करता है, जबकि 9,000 रुपये एन महीने बाद महेश
व्यवसाय में शामिल होता है और राजेश से 6,000 रुपये, 9 6 15,000 रुपये निवेश करता है। ये n महीने बाद आया है, ठीक है। तो ये पूरे 12 महीने के लिए, ये कुछ x महीने के लिए है या n महीने के लिए, n महीने बाद आया है तो x महीने के लिए। तो 9,000 का 12 के साथ जो रेशियो है, 9,012 इंटू 15,000 का x के साथ, वही रेशियो राजेश और महेश के बीच में 9 और 12 का है, 9 10 का है, सॉरी 10 का है ना। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 9 से 9 पूरा कट जाएगा, 3 से काटेंगे, ये 10 है तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो एक्स वैल्यू 8 महीने आ रही है। तो महेश 8 महीने तक व्यवसाय में लगा रहा, तो कितने महीने बाद आया, 12 में से 8 माइनस कर दो, 4 महीने बाद आया, हो गया आंसर। फटाफट करते चलो। कह रहे एक त्रिभुज में ए बी ए सी इस तरीके से है, बी डी समकोण समद्विभाजक है, इसकी वैल्यू निकालो। तो एक बार जरा इसको ट्राई करना, ठीक है। नहीं आता कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अब ये देखो, एक घन का पार्श्व यानी कि जो क्या बोलते हैं कर्व, क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, पार्श्व सरफेस एरिया, तो वो कितना है। एक घन, घन का मतलब टू, ये ऐसा होता है ना घन, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो घन का आयतन कितना होगा, यानी 6a² की वैल्यू 432 है। 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 6 9 36, 6 7 42 और 6 दूनी 12। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 का 6 हो जाएगा, √2 हो जाएगा a की वैल्यू ना, 6√2। कह रहा है कि इसका आयतन कितना होगा, a³ यानी 6√2 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216 इंटू √2 का करते हैं तो 2√2 आ जाता है। 216 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 16 दूनी 32, 3 2 दूनी 4, तो 400। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, ये तो इतनी शुद्ध हिंदी में लिखा है तो ये शायद मुझे समझ में नहीं आया ना। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4a² होता है क्या, लेटरल सरफेस एरिया तो नहीं। लेटरल सरफेस एरिया होगा ये, इसका मतलब ना। भाई माफ़ी चाहूँगा कि इसका जो है हमें मतलब नहीं पता था। तो लेटरल सरफेस एरिया वो कितना है, 432, यानी कि 4a² की वैल्यू 432, तो a² की वैल्यू हो जाएगी 432 अपॉन में 4। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 108। 108 होता है 6√3 का, 6√3 a की वैल्यू। अब a³ की वैल्यू हो जाएगी 216 इंटू √3, तो 3√3 आ जाएगी, 16 32 16 से 48, 3 दूनी 6, तो 648 √3 ये आ जाएगा ना। अब आगे कह रहे हैं एक ट्रेन की लंबाई इतने मीटर है, दूसरे यदि ट्रेन इतने मीटर प्लेटफॉर्म को, यानी कि दोनों की डिस्टेंस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 990 पार करने में, ठीक है। इतने लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इतने सेकंड का समय लगती है। अरे यार, तो ट्रेन की गति क्या होगी। सवाल में बहुत दिमाग लगाया है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बात व्यक्ति की हो रही है, और जब बात व्यक्ति की हो रही है तो उसकी डिस्टेंस वही होती है जो ट्रेन की डिस्टेंस होती है। स्पीड कितनी है पता नहीं है, हाँ, पर 27.5 पॉइंट हटाएंगे तो 10 बढ़ा देंगे, ठीक। अब जाहिर सी बात है 11 से कट जाएगा, तो 11 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 11 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400/25, 25 चौको 100, 4 चौक 16, तो 16 कर लेना। अगला ये संख्या, ये भी आपको खुद से करना है, और ये भी क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत हो बताइएगा। इस सवाल को देखो, दो उम्मीदवार हैं एम और एन। एम को 66% वोट मिले और वह इतने वोटों से विजयी हुआ। तो जाहिर सी बात है बचे हुए 34% वोट किसको मिले होंगे, अगले वाले को मिले होंगे। तो 66 में से 34 को जब हम माइनस करेंगे तो 2 और 3 32, तो एक्स का 32% की वोट की मार्जिन से जीता है, और वो मार्जिन कितना है 176, वो 76 0
तो 16 से काटें, 16 दूनी 32, 16 से काटेंगे 16 का नाम 16, 16 का नाम 16, 0, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 55, 55 100, 55 00। ठीक है, तो एन को कितने वोट मिले? तो भाई 55 00 टोटल वोट थे, एन को तो 34% वोट मिले हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इसको काटेंगे 5 से तो 17 इंटू 11 आ जाएगा, यानी कि 187 जीरो, यही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की अधिकतम संख्या क्या होगी कि एक्स का मान कितना होगा जो 3 से विभाज्य हो जाए। तो ये भी आपको ट्राई करना है खुद से। बस धन्यवाद। तो यहाँ तक ही क्वेश्चन थे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें अच्छी लगी हों। तो बस आपको करना क्या है, फॉलो करना है हमें, और मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।